ધર્મ પ્રચારની યાત્રામાં નીકળેલા પૂજ્ય દંડી સ્વામીએ વડોદરામાં તાંડવ વેબ સિરીઝ બાબતે ટિપ્પણી કરી હતી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે હિન્દુ સંસ્કૃતિને નષ્ટ કરવાના ઈરાદાથી આ એક વર્ગ હિન્દુ પાત્રનો ઉપયોગ કરી તેઓનું કલ્ચર ઉમેરે છે અને હિન્દુ દેવી દેવતાને બદનામ કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. બીજી એક સિરિયલ ચાલે છે આશ્રમ નામથી. તે પણ આપત્તિજનક ચલચિત્રોથી ભરેલી છે. જે સિરિયલનું નામ જાણીને આશ્રમ રાખવામાં આવ્યું હતું. જો કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ પર સિરિયલ બનાવી જ હતી તો તેના નામથી સિરિયલનું નામ રાખવું જોઈતું હતું. લાખો આશ્રમને બદનામ કરવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવી છે. ભારતમાં બોલિવૂડ અને તેમાં બની બેઠેલા નિર્માતાઓ ક્યારેય પોતાના ધર્મ પર આવી આપત્તિજનક સિરિયલ બનાવવાની ચેષ્ટા કરશે કે કેમ તેવો સવાલ પૂજ્ય દંડી સ્વામીએ મૂક્યો હતો. સાથે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ધર્મનો પ્રચાર આજના સમયમાં એટલે જ જરૂરી બન્યો છે કેમ કે આજના શાળામાં અભ્યાસક્રમોમાં હિન્દુ ધર્મ વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. હિન્દુ દેવી દેવતાઓનો કોઈ ઉલ્લેખ પણ અભ્યાસક્રમમાં કરાયો નથી. જ્યારે આજના બાળકો આવી વેબ સિરીઝ જોઈ અને હિન્દુ દેવી દેવતાઓ વિશે પોતાની ગ્રંથિ તૈયાર કરી લેતા હોય છે, જે સમાજને વિપરીત દિશામાં લઈ જાય છે. તાંડવ સિરીઝની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં શિવજીને અપશબ્દ બોલતા દર્શાવાયા છે, જે ખરેખર શિવચરિત્રની વિપરીતનું ચિત્રણ છે. આવા સમયે હિન્દુ ધર્મની સાચી જાણકારી આજની યુવા પેઢીને મળી રહે તે ખૂબ જરૂરી બન્યું છે. हमने तो मूवी देखी नहीं, लेकिन जो समाचार में देख रहे हैं, छापा में, अखबार में और न्यूज़ चैनल में जो दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें क्या है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे ये पात्र लेते हैं और कल्चर अपना डालते हैं. तो शिव जी को ले लिया, श्री राम भगवान को ले लिया, शंकर महादेव को ले लिया. तो ये इनका एक हमारी संस्कृति को नष्ट करने का सोचा समझा प्लान है और ये बंद होना चाहिए. बिल्कुल हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं. क्या होता है, कल किसी ने बताया, आज आया पेपर में कि उन्होंने क्षमा मांग ली. तो ये ऐसे कितनी बार आप क्षमा मांगोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार. एक और सीरियल चलता है आश्रम के नाम से, वो भी ठीक नहीं है. देखने वालों ने बताया कि वो भी ठीक नहीं है. और आश्रम नाम क्यों रखा उसमें? आपको अगर किसी व्यक्ति विशेष पर बनाना था तो उसी के नाम से बनाते ना, जिसने अपराध किया है, जिसने गलती की है. आश्रम शब्द का उपयोग क्यों किया? आश्रम तो लाखों हैं हमारे. आश्रम तो आश्रय देने के अर्थ में होता है. तो ये इनकी ये जो बम्बई में ये हमारे धर्म के विरोधी बैठे हुए हैं, वो अपने धर्म के जो उपास्य हैं उनकी ऐसी सीरीज बना सकते हैं क्या? उनका ऐसा वो चैनल, वो सीरियल बना सकते हैं क्या? उनकी ऐसी फिल्म बना सकते हैं क्या? मोहम्मद साहब की बना सकते हैं, पैगंबर साहब की बना सकते हैं. कौन कौन से उनके हैं, उनके जो रहते हैं, उनके मस्जिदों के जो प्रधान होते हैं, उन लोगों का नाम लेकर के कभी बना सकते हैं? तो ऐसा तो कभी करते नहीं है. वो तो केवल हमारे ही हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं के नाम पर पोस्टर में भी, और बहुत से लोग सामान के ये माल में जो सामान मिलता है उसमें फ़ोटो लगा देते हैं देवी देवताओं को, देवताओं की. फिर उस फोटो को डस्टबिन में डालते हैं तो कहीं पैर में पड़ती है तो कहीं कुछ होता है. तो इस तरह का पैसा कमाने का क्या उपाय आपने सोचा है? ये तो धर्म के साथ छल है ना. धर्मा पर धर्मश्च आभासा उपमा छलः. ये अधर्म की शाखाएं हैं सब. इन अधर्म की शाखाओं का आश्रय लेकर के ये हमारे धर्म को आप अपने धर्म की आराधना करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हमारे धर्म के देवी देवताओं के संबंध में उनका आश्रय लेकर के आप पैसा कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, या हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, दोनों ही इरादे आपके ये ठीक नहीं हैं. इसलिए ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये बिल्कुल क्षमा के पात्र नहीं है, सजा के पात्र हैं. इनको सजा मिलनी चाहिए. जी गुरु जी, इस कारण ही आप कह सकते हैं कि आप ब्राह्मण में निकले हो और यही जो संस्कृति है उसको आप आगे पहुंचाना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, कि श्रद्धा है इस प्रकार की चीज़ें ना हो. हाँ, नहीं होना चाहिए ना. ये सदाचार की शिक्षा जब तक हम नहीं देंगे तब तक जो आबनारी पीढ़ी है, आप लोगों के जो बच्चे हैं, वो तो उन्होंने तो शिव जी को देखा नहीं, शिव जी को पढ़ा नहीं. आपके स्कूलों में उसकी कोई व्यवस्था है नहीं है. गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा का कोई
विधान नहीं है, तो उस बच्चे पर तो इसी सीरियल का प्रभाव पड़ेगा ना। तो वो तो इसी को मानेगा कि शंकर जी गाली देते थे। उसमें बताया है कि शिव जी अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो आपका जो 6 साल का बच्चा है, 5 साल का, जब वो सीरियल को देखेगा तो वो ये मानेगा कि शिव जी ऐसे ही होते होंगे। तो ये गलत दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारी संस्कृति पर। जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ेगा। इसलिए ये सब गलत तरीका है इन लोगों का। ये पूरा इसका विरोध होना चाहिए हिंदू समाज के द्वारा। ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं है, ये ईसाइयों के लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे तो पात्रों को आपने लिया है तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आप बोवनी करोगे, बीज बोओगे तो फसल होएगी ना, तो फिर ऐसे ही दूसरे लोग करने लगेंगे, तब क्या करोगे आप? हम तो 100 करोड़ हैं, आप 20 करोड़ हो, तो क्या करोगे? हमारा क्या बिगाड़ लोगे आप? इस बात को नहीं सोचते हैं। हम भाई बंधु जैसा रखते हैं उनको हमारे देश में। मुसलमान जितना भारत में सुरक्षित है इतना पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, जितना हमारे देश में सुरक्षित है। सुरक्षित महसूस करता है, कमाता है, खाता है, रहता है। लेकिन कुछ लोग, ये इने गिने लोग हैं, नेता लोग, और ये जो टीवी चैनल में हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं और लिखते हैं, इनको तो बिल्कुल ये दंड के पात्र हैं। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।